सुबह संतोष बोला है बंद रहा होगा तो सोचिएगा असर ऐसे भी नानी क्या गए हैं तो खा पी के आएंगे का। चलिए काम की बात, आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश शुरू कर रहे हैं। और खिलजी वंश का पहला राजा जो जलालुद्दीन खिलजी था, अर्थात खिलजी वंश का संस्थापक, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ लिए थे। खिलजी वंश का जो पहले राजा हुए जलालुद्दीन खिलजी, वह अगले राजा अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के चाचा भी थे और ससुर भी थे। चाचा और ससुर कहने का मतलब समझ रहे हो कि बाद में जाकर के उनके बेटी से कहीं निकाह हुआ होगा, जिसके कारण वो ससुर भी बना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मूलतः आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुनने को मिलता है कि इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम या मूल नाम कह सकते हो, क्या नाम था? अली गुलसाब था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुलसाब। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, अर्थात अपने ससुर की हत्या की थी। हत्या करने के बाद वो क्या हुआ? खिलजी वंश के राजगद्दी पर बैठा, अर्थात राजा बना। इनके बारे में कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत के से पहले नहीं, जो पहले जो वंश के रूप में आया गुलाम वंश, उसमें जो लाल महल बना था, जो बलबन ने निर्माण कराया था उसका, उसी लाल महल में इन्होंने क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया था। इन्होंने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल पर अपना राज्याभिषेक करवाया। इन्होंने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किए गए इक्ता व्यवस्था को भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। मतलब इल्तुतमिश ने जो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था उसे वो क्या कर दिया था? समाप्त किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है 4 तरह की घोषणा की। आज के समय में उस चीज को हम लोग अध्यादेश कहते हैं। यह अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है जब किसी काम को इमीडिएटली या जरूरत करके, ठीक है, जैसे आज के समय में भी हमारे संविधान में अध्यादेश लाने की प्रथा है। आज के समय भी हम लोग अध्यादेश ला सकते हैं, ऐसी विधि व्यवस्था हम लोग के पास व्यवस्था है। जैसे राम मंदिर के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका था तो यहाँ के संत लोग की मांग थी कि इसको क्या किया जाए? अध्यादेश जारी कर दिया जाए। अध्यादेश ला करके क्या किया जाए? राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। उसी तरह आज के समय में हम लोग भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है धर्मनिरपेक्ष। भारत का संविधान किसी भी धर्म को पक्षपात करने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन आज के समय में मांग है कि गाय को क्या किया जाए? राष्ट्रीय पशु किया जाए। भारत को क्या किया जाए? हिंदू देश घोषित किया जाए। तरह तरह की मांग है और ये कब पूरा हो सकता है? अध्यादेश ला करके, क्योंकि वहाँ जितने सारे सांसद लोग हैं वो तो उसके विपक्ष में ही खड़ा होंगे। तो अध्यादेश लाने का मतलब होता है स्पेशल केसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा क्या करते हैं? राजपत्र जारी करते हैं। उस राजपत्र में जो लिखा होता है वो क्या होता है? वैलिड होता है। अब समझ में आ गई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने अध्यादेश जारी किए? 4। पहला अध्यादेश क्या कहता है? पहले अध्यादेश के तहत अमीरों अर्थात पदाधिकारी को दान में दी गई भूमि को वापस करने की घोषणा किया गया। आप लोग को याद है कि पहले काम के बदले सैन्य अभ्यास में जो आदमी मरता था उसको क्या मिलता था? जमीन मिलता था। बहुत बहुत जमीन उसको देने लगा। अलाउद्दीन खिलजी आया और बोला देख जो जो जमीन लिया है सब जमीन क्या करना है? वापस कर देना है। तो पहला स्टेटमेंट, जितने पदाधिकारी को, जितने ऑफिसर्स को जो दान में जमीन मिला, अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? वापस करवाने की बात करता है। दूसरा है, दूसरे अध्यादेश के तहत गुप्तचरी व्यवस्था को और मजबूत किया गया एवं बड़ी अर्थात गुप्तचर अधिकारी एवं मानहानि गुप्तचर की नियुक्ति किया गया। यानी उनको लगा कि खुफिया विभाग को हमें और मजबूत करना चाहिए, तो खुफिया विभाग को मजबूत करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि एक पोस्ट आएगा जिसका नाम होगा बड़ीद। बड़ीद का अर्थ होता है गुप्तचर अधिकारी, जिसे मुनहीन गुप्तचर की नियुक्ति कर दिया गया। तीसरे अध्यादेश में कहा गया कि इसके तहत जुआ खेलने, मद्यपान करने अर्थात शराब पीने एवं भांग खाने को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, ये अध्यादेश बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नीतीश कुमार लग रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार का आत्मा अलाउद्दीन खिलजी। तुम लोग अब समझ में आएगा कि पहले मीम से एक वायरल होता था नीतीश कुमार का अलाउद्दीन खिलजी का फोटो लगाकर, और उसके
बॉडी पर लिख देता था अलाउद्दीन खिलजी, कहता था ये छोड़ा कल्ले से अगर दारू पिए देख ले लियो तो मारते मारते फूला देबो, समझ में ना वही तो तोरा हम अध्यादेश जारी कर दिलियो। तब समझ मीम उसी को समझ में आएगा जिसके पास नॉलेज है। ये इसी का मीम से यही लाइन कॉपी करके दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, गांजा भांग कोई भी नशेरी चीज नहीं, जुआ खेलना नहीं है, मद्यपान करना मतलब शराब नहीं पीना है, और भांग खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। आज भी लोग, कल तो महाशिवरात्रि है, ठीक है ना, भगवान शंकर को लोग गंजेरी भंगेरी नशेरी घोषित कर दिया है, ठीक है। कल नशा वाले लोग का दिन है, ठीक है ना, खूब पिएगा, गांजा भांग का बहुत ज़्यादा सेवन करेगा। एक बात है, लोगों के अंदर निगेटिविटी सीखने का ताकत बहुत ज़्यादा है। भगवान शंकर बहुत सारा पॉजिटिव भी काम किए हैं, लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगता है, और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को अपने तरफ क्या करेगा, नेगेटिव चलेगा, मतलब खींचेगा। यही बात है ना। देखो तुम सोचो, कल्पना करो कि भगवान जो है शंकर ने क्या किया, इस सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान किया ताकि हमारी धरती न डूबे। लोग अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए पॉइजन पी रहा है, इससे नशा हो रहा है। खैर जाने दीजिए। चौथे अध्यादेश के तहत अमीरों को मिलने जुलने पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया एवं सार्वजनिक समारोह एवं विवाह संबंध पर भी रोक लगा दिया। यूं कहो अलाउद्दीन खिलजी पैसा वाला आदमी के लिए कयामत बन करके आया, ठीक है ना। पहला स्टेट अध्यादेश क्या जारी किया, जो जमीन मिला पता उसको वापस करो। दूसरा अध्यादेश क्या जारी किया, दूसरे अध्यादेश में कहता है कि गुप्तचर व्यवस्था को बहुत मजबूत करना है और बरीद पोस्ट पर डेवलपमेंट करना, अर्थात बरीद मतलब गुप्तचर का पदाधिकारी की नियुक्ति करना है। तीसरे मतलब अध्यादेश में क्या जारी किया कि कोई भी नशा नहीं करना है, भांग का नशा नहीं करना है, मद्यपान नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, इस पर क्या रहेगा। और चौथा में कह दिया गया कि कोई भी अमीर आदमी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, जैसे तुम पैसा वाला हम पैसा वाला एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। शादी विवाह समारोह, सार्वजनिक समारोह एवं विवाह संबंध पर भी क्या लगा दिया, अर्थात अमीर अमीर में विवाह नहीं करेगा। अरे अमीर आदमी किसमें विवाह करेगा, गरीब में करो, लेकिन उस पर संबंध पर पूरा का क्या रोक लगा दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। याद है, समझ में आ रहा है, कौन सा उपाधि धारण किया बच्चों, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी बात में उपाधि धारण के साथ उन्होंने एक नवीन धर्म प्रारंभ करने की योजना बनाई, किंतु दिल्ली के काजियत ने मुस्लिम धर्मगुरु अलाउद्दीन मुल्क कहने पर नवीन धर्म की स्थापना की योजना को त्याग दिया। मतलब वो चाहता था कि हम इस्लाम धर्म को खत्म करें, वो चाहता था कि हम इस्लाम धर्म को क्या करें, खत्म करें, एक नया धर्म बनाए, ठीक है ना। लेकिन वहां का काजी जो था, काजी का अर्थ होता है मुसलमानों का जो धर्म पर का स्टेटमेंट देने वाला होता है, मौलाना से आगे, ठीक है ना। वो कहावत आप लोग सुने होंगे कि मियाँ बीबी राजी तक क्या करेगा काजी, काजी का अर्थ होता है धर्म गुरु, बात समझ गए ना, वही है। मुस्लिम धार्मिक गुरु जो होते हैं, काजी ने क्या किया, इनको समझाया, बोला नवीन धर्म नहीं करना, इसीलिए उसने अपनी मान्यता को क्या कर दिया, त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के पद की मान्यता दिया, किंतु खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं समझा। खलीफा को मान्यता तो दिया, लेकिन अपने पद की, जैसे खलीफा ही खिलत देता था सुल्तान बनने के लिए। पहले के समय में स्टेटमेंट होता था, आप लोग पढ़े होंगे, गुलाम वंश का जब कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम, तो क्या किया, अफगानी से जब करने लगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है, इजाजत देता है कि अब तुम क्या करो, खलीफा बन जाओ। तो ईरानी बगदाद से जाकर के वो क्या करता है, ऑर्डर ले आता है, खिलत प्राप्त करता है। तो जब तक खलीफा ऑर्डर नहीं देता था तब तक वो अपने आप को राजा नहीं मानता था। तो रियलिटी कुछ और है और काम कुछ और है, समझ में आया बात। तो यहां भी वही है कि इसने खलीफा को मान्यता दिया, लेकिन ये नहीं समझा कि हम क्या करेंगे, खलीफा से मान्यता लेकर के या खलीफा जो हमको स्टेटमेंट देगा उसके आधार पर काम करेंगे। दो तीन बात बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। पहला बात ये कि आखिर खलीफा का काम क्या होता था, तो खिलत प्रदान करना। खिलत क्या होता है, सुल्तान बनने का एक सर्टिफिकेट। सुल्तान बनने क्या बनने, सुल्तान मतलब क्या होता है, राजा, राजा बनने का एक सर्टिफिकेट कि तुम राजा बन सकते हो, ठीक है। जैसे शादी करने के लिए हम लोग पंडित जी से कैसे दीन जाते हैं लेने, अब पंडित जी हमको दीन देते हैं,
घर भोज करने के लिए हम लोग दिन लेते हैं, ठीक है ना, वो जहिया दिन बोलेंगे तिथि में, उस तिथि में काम करते हैं। लेकिन कोई आदमी ऐसा भी होता है जो मानता सब कुछ है लेकिन पंडित को नहीं मानता है, ठीक है ना, वो अपना तिथि घोषित करेगा, अपना दिन बनाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, उसने सुल्तान को मान्यता दी लेकिन सुल्तान से इजाजत लेना, सॉरी खलीफा से इजाजत लेना वाजिब नहीं समझा। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में तो न इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग की सहायता ली। बात समझ रहे हो, यानी न उस क्या इस्लाम का लिया और न ही उलेमा वर्ग की सहायता ली। अलाउद्दीन खिलजी एक समाजवादी शासक था। इन्होंने उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में कई शासकों को पराजित करके उस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत में मिलाया, मतलब लड़ा। उत्तर भारत के भी कुछ इलाका को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया, दक्षिण भारत के भी कुछ इलाका को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान, अलाउद्दीन खिलजी जब सैन्य अभियान किया तो सबसे पहले गुजरात पर अभियान चलाया 1298 में। शासक बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के बघेल शासक राजा कर्णदेव के खिलाफ किया। इस अभियान में नुसरत खां एवं उलगू खां के द्वारा किया गया था। इस अभियान के दौरान मालिक काफूर नामक एक हिजरे को 1000 स्वर्ण मुद्रा या दिनारी को खरीदकर अलाउद्दीन के दरबार में भेज दिया गया। हिजरा मतलब छक्का, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर था, ठीक है। या यूं समझो कि ये ऐसा क्यों किया गया, पहले इसको थोड़ा हम पूरा लाइन पढ़ के तुम कंप्लीट करते हैं फिर समझाते हैं। जब गुजरात का अभियान 1298 ईस्वी में शुरू हुआ तो उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था नुसरत खां और उलूग खां, ठीक है। इसी अभियान के दौरान मालिक काफूर नामक, मालिक काफूर जो था वो क्या था, एक हिजरा था, को 1000 स्वर्ण मुद्रा या दिनारी में खरीद कर अलाउद्दीन के दरबार में भेज दिया गया। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। मलिक काफूर बहुत जल्दी ही अपनी योग्यता के बल पर अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास जीत लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दे दी है, ठीक है ना। यानी उसके अंदर क्या था, एक कह सकते हैं कि उसके अंदर सेनाओं को, जैसे महाभारत में एक हिजरा की कहानी है, नाम सुने हैं, महाभारत में एक हिजरे को सामने लाया गया है, उसका क्या नाम है मतलब, शिखंडी, सुने हो? नहीं, लड़की नहीं थी, वही थी, गे, थर्ड जेंडर, हाँ शिखंडी, ठीक है ना, शिखंडनी, ठीक है। वो क्या है, वो थर्ड जेंडर थी। श्री कृष्ण भगवान कहे कि उस पर नहीं चला सकते हैं बाण, इसलिए अर्जुन, ठीक है ना, तुम अपने सामने किसको रखना, शिखंडी को रखना, और जैसे ही सामने रहेगा तुम उसमें से छुप के पीछे से बाण क्या करना, दागना। तो जब भीष्म पितामह को बाण लगता है तो कहता है शिखंडी ये तेरे बाण नहीं है, ये मेरे अर्जुन के बाण हैं, और वो पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही है, तय तो रहता है, लड़ाई सामने के साथ साथ छल से भी जीता जाता है। जिसका जीता जाता उदाहरण महाभारत है, दोनों तरफ से छल हुआ, सत्य को सत्य साबित करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ा। ये हम सब जान रहे थे कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, किसके लिए, संपत्ति के लिए। उसके पिताजी 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। संपत्ति का बंटवारा आधा आधा हो जाना चाहिए था, पहला कॉन्सेप्ट। जब दोनों में संपत्ति का बंटवारा आधा आधा हो जाता तब कोई दिक्कत नहीं होता। दूसरा, स्त्री, ठीक है। तो ये दोनों महाभारत के कारण है, महिला और जमीन, और दोनों का जब लड़ाई होता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दोनों महाभारत का कारण है, ठीक है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से इसलिए जाना जाता था कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं से उसको खरीद के लाया गया है, तो हजरिया पंसा हुआ, ठीक है ना, नाम रख दिया है, इसीलिए इसका नाम 1000 दिनारी के नाम से है। मलिक काफूर बहुत जल्दी ही अपनी योग्यता से अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया था, प्रसन्न कर दिया था, और दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसके मिला, मलिक काफूर को। दूसरा है बच्चों रणथंभौर का अभियान 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा सैनिक अभियान 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर देव के खिलाफ हुआ। आपको याद होगा जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में भी अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में रणथंभौर का हुआ था, तो लड़ने का इसको अनुभव था,
ठीक है, लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा सैनिक अभियान 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर देव के खिलाफ हुआ था। इस अभियान का नेतृत्व भी नुसरत खां और उल्गू खां के द्वारा किया गया। इस अभियान में हमीर देव पराजित हो गया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर के किले में प्रवेश करना ही चाह रही थी कि रणथंभौर की राजपूताना महिला ने जौहर विधि द्वारा क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ये क्या होता है जौहर विधि? इसको दरअसल आत्महत्या करने के अलग अलग तरीके हैं। आत्महत्या करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप अपना आत्महत्या नस काट के भी कर सकते हैं, फांसी भी लगा सकते। आत्महत्या लोग ट्रैक पे भी जाके कट के मर जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पानी वानी में तो चांस बचता है कि मतलब हो सकता है आदमी एक ही बार में मर जाए, इसका हम नहीं कह सकते। अब तो हमारे कहने का मतलब है कि बहुत ऊंचाई से भी कूद के किसी आदमी का मौत हो सकता है, बच भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में बचने का कोई चांस ना हो, ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं है बचने का, उस प्रक्रिया को जौहर विधि कहते हैं। फांसी में हम बच सकते हो नहीं, जब हमको दिखा के लटकोगे तो हम तो बचा ही लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप ऐसे सेफ जगह जाओ जहां तुम्हारा हो जाए, ठीक है, तो हो सकता है। ठीक, ऐसे भगवान दिए कि कौन दिया? अपना शरीर सुसाइड करने के लिए नहीं, हर एक तगड़े से तगड़े सिचुएशन के लिए तुम संघर्ष करो। हम लोग जिस धरती पर जी रहे हैं, जिस तरीके का माहौल में हम लोग जी रहे हैं, बीमारी का कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। एक आध गो ऐसा बीमारी पकड़ेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, मौत को बहुत करीब से देखने लगोगे, ठीक है, तो तुमको डर खत्म हो जाएगा मौत से। बात समझ में? तो हम लोग मरने के लिए थोड़े सोच रहे हैं अभी। अगर मरने के बारे में ही सब लोग सोचता तो एक छोटा सा बुखार होता है, छोटा सा बुखार का छोड़ो, हाथ में एक तरह का चीरा लग गया तो झट से ट्रीटमेंट लगाते हैं, टेट वैक लगा लेते हैं, दवा खा लेते हैं, टेप बैंडेज बांधना शुरू करते हैं। तो तुम किसके लिए बोल रहे हो कि मरना है? हाँ, मरने का तो पहले का आदमी सोचता था कि बड़ा बड़ा चीरा लग जाता था, कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, गोबर उठा रहा है, सारा काम कर रहा है, और टिटनेस पकड़ भी लिया है, फिर भी कोई दवाई नहीं है। वो गरम करू तेल का बाती को, दीपक का जो बतिहर होता है, उसको गरम करके उसमें आग लगा रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। मौत से खेलता था पहले के लोग, अब तो क्या है, अब तो छोटा सा बात में मौतें नहीं खेल रहे। बड़ा बड़ा डेंजर सिचुएशन में बच्चे को माँ जन्म देने वाली है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई सुविधा नहीं, आराम से गांव की महिला उसको लेटाए हुए है, 4 घंटा मशक्कत कराया जा रहा है, हाँ कर रहा है, मरने वाला, ई मरेगा वो मरेगा, कोई बात नहीं। अभी किसी के पास है तो टाइम? अब तो इतनी ज्यादा व्यवस्था है कि अगर ये कह दिए कि 6:04 पर बच्चा कराना है, 6:04 पर बच्चा को सीधे फाड़ेगा, बाहर खींचेगा, अपना मर्जी का व्यवस्था है। तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। इसीलिए आप मौत के बारे में मत सोचिए आपको बीमारी अपने लपेटे में ले लेगा कभी, चल बसिएगा। हमीर देवकृत हमीर महाकाव्य से इस तथ्यों का विस्तारण जानकारी प्राप्त होती है। आज के समय में किसी आदमी का मौत देखो बीमारी के कारण ही होगा, चाहे वो ब्रीथ भी काहे नहीं, लास्ट में किसी को दम फूलने वाला बीमारी हो गया, किसी को दमा पकड़ लिया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बहुत ज्यादा शुगर है, किसी को बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया, बहुत तरह का बीमारी, थायराइड हो गया। ऐसा नहीं सोचोगे कि बहुत स्वस्थ रहते चलते फिरते थे और एक नेचुरल डेथ होता है जो पहले एक आदमी का होता था 102, 105, 110, 115 ऐसे वाला। ऐसा कोई सुने हो? अब तो नॉर्मल सुनने चल रहा था, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। ओवर सोच रहे हो, बीमारी खरीद रहे हो। तो जैसे ही वो किला में प्रवेश लेने वाला था अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना था, सबसे पहले जौहर विधि द्वारा क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। हमीर देवकृत हमीर महाकाव्य से इस तथ्य का विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। अब हम लोग चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप का इलाका, ठीक है ना, अभी फिल्म भी आया है, महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक फिल्म आया है, आप लोग भी देखिएगा। यहाँ पर लिखता है चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 में चलाया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने खुद अपने नेतृत्व में सेना लेकर चित्तौड़गढ़ अभियान शुरू किया। गुजरात का और रणथंभौर का अभियान नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में किया गया, लेकिन जब महाराणा प्रताप का इलाका था चित्तौड़ वाला पर जब वो करना शुरू हुआ तो किसके साथ हुआ,
ठीक है। वो खुद गया अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद में करने की शुरुआत। देखो, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह और महारानी पद्मावती थी। उस जमाने में महाराणा प्रताप अभी नहीं आए थे, क्योंकि महाराणा प्रताप अकबर के समय मुलाकात होगी, ठीक है ना। इनका वंशज अभी इधर कर रहा है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में शासन राणा रतन सिंह थे और महारानी कौन थी? पद्मावती। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान राज जीतने के लिए नहीं था। आप लोग को याद हो रहा होगा, ये वर्ड बहुत फेमस है, इस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। उसका नाम है पद्मावती। एक फिल्म भी आया था, आप लोग याद है कि नहीं? उसमें एक हीरो है सैफ अली खान, सैफ अली खान नहीं, वो शाहिद कपूर, वो बना हुआ अलाउद्दीन खिलजी, समझ में आई? वही पद्मावती दीपिका पादुकोण बनी हुई है। आप लोग आ जाइए ना यूट्यूब पे, थोड़ा सर्च मारिएगा पद्मावती। पद्मावती राजपूतों का इतिहास है। महाराणा रतन सिंह के बारे में कहा गया है, इसीलिए इस पर राजपूत लोग आपत्ति जता दिया था। सिनेमा हॉल पर बड़ा बड़ा बम चलने लगा था, जिसके कारण पद्मावती फिल्म का नाम पद्मावत रखा गया, नाम चेंज किया गया और बहुत सारे सीन को काट करके हटाया गया, ठीक है। आप लोग YouTube पे सर्च करके देखिएगा पद्मावती या पद्मावत फिल्म, अपने आप आपको कुछ समझ में आने लगा। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है। इतिहास से थोड़ा हट के चूंकि मूवी है, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावत का मतलब थोड़ा अभद्र सीन थोड़ा दिखा दिया था, जिससे करनी सेना लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया था, और फिर किसी को भी होगा, ठीक है, कि आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाए। क्योंकि हम ऐसा फिल्म बनाएंगे जिसमें लोगों को इंटरेस्ट हो। मान लो एक फिल्म आ रहा हो जिस फिल्म में लगातार मोटिवेशनल बात होता रहे, ठीक है ना, ऐसे करो वैसे करो, ये कर लो वो कर लो, हमको नहीं लगता है कि 10 मिनट के बाद भी आदमी क्या होगा, ठीक है ना। और अगर जान गया कि मोटिवेशनल बात है तो जल्दी निकल यहाँ से, माथा चाट जाएगा। फिल्म हम लोग वैसा ही देखना चाहते हैं जिसमें अर्धनग्नता ज़्यादा हो, ठीक है ना, फूहड़पन थोड़ा ज़्यादा हो। भले ही बेशक ये है कि हमारे मन में रहता है कि हम सोसाइटी के साथ नहीं देखें, लेकिन देखने का मन है हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। उसको कह सकते हैं कि एकांत ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब सिनेमा हॉल में जाते हैं और सारे लोग अपरिचित रहते हैं तो एकांत ही है वो। हम लोग को शर्म आता है परिचित लोगों के सामने, अपरिचित लोगों के सामने तो हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। अपरिचित लोगों के साथ अगर हम लोग कुछ नहीं करते तो शहर मार्केट में किसी बमनी का हाथ पकड़ के आराम से कैसे घूमते हैं? गांव में तो नहीं घूमे, इधर ऐसे हाथ पकड़ के घूमेंगे तो सब लोग जान जाएगा ना कि ये कैसन चाल से। अपरिचित लोग वाला भी हमको नहीं टोकटा करेगा, उसको इससे क्या मतलब, वो कुछ इस समय पढ़ना नहीं चाहेगा। देखो ध्यान से, अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान राज जीतने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किया गया था। समझ में आ गया? बाबू भाई, लड़की का चक्कर है। पद्मावती बहुत सुंदर महिला थी, महारानी थी, और इसलिए इस बार, ठीक है ना, वो अपने आदमी को नहीं भेजा। किसको? नुसरत खां को, उल्गू खां को नहीं भेजा कि तुम नहीं जाओ, अपन जाएगा, ठीक है। और वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चला गया। चित्तौड़ अभियान की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक से मिलती है, जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है ना। और इसी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत से पद्मावती फिल्म बनाया गया है, उसी पुस्तक को पढ़ करके कि वो कैसे उसको अपने तरफ पाना चाहता था, किस तरह की कौन सी क्रिया होता हुआ ना पाने क्रम में। मतलब जैसे मान लो कि हाँ, उसका उसमें किताब में लिख दिया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के प्रेम में बहुत ज़्यादा पागल था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा चाहता था। अब उसको इसी लाइन को तो डायरेक्टर पकड़ लिया होगा, एकदम पूरा फिल्मी सीन में ला दिया होगा, अब हत्ता थोड़ा परोस दिया होगा। उस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि पद्मावत भी अलाउद्दीन खिलजी को चाहने लगी थी, क्योंकि हर वो नारी वैसे व्यक्ति के हाथ में जाना चाहती है जो अर्थ के मामले में संपन्न हो, शक्ति के मामले में संपन्न हो, फुल फिल जो उसको प्रोटेक्शन दे सके। स्त्री का ये गुण है, ठीक है। औरत के बारे में तरह तरह के टीका टिप्पणी करने को मिलते हैं कि लड़की बस और ट्रेन के पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए,
इस बात का हम पुरजोर समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो बात है सो है। अब वो कैसे कब किस रूट पर कौन बैठेगा इसका कोई गारंटी न है। यहां पे देखो, अमीर खुसरो की रचनाओं से भी इस अभियान की जानकारी मिलती है, क्योंकि इस अभियान के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ गया था। अमीर खुसरो तोताए हिंद, उनका भी बहुत सारा किताब उसमें इस अभियान के बारे में मिलता है। अमीर खुसरो उसके साथ गए थे। इस अभियान में राणा रतन सिंह की पराजय हो गई और चित्तौड़ की किला में अलाउद्दीन की सेना पहुंचने से पहले ही रानी पद्मावती के साथ साथ चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर विधि के द्वारा क्या कर ली, आत्महत्या। ठीक है ना, वही विधि जहाँ आप लोगों को पता है राणा थंबौर की महिला जो है वो भी जौहर विधि से आत्महत्या कर लिया, तो रानी पद्मावती भी क्या कर ली, वहां की जितनी सारी महिलाएं थी वो सब क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। चित्तौड़ जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर क्या रखा, खिजराबाद रखा, अर्थात कम से कम वो मकसद तो उसको नहीं मिल पाया, ठीक है ना, जिसके लिए वो जा रहे थे। हाँ, बार बार हम कहते हैं कि किसी भी काम को अंजाम देने में, ठीक है ना, महिला का भरपूर योगदान है। आज के समय में किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसमें किसका योगदान है, पूरा का पूरा लड़की का योगदान है। और अगर किसी लड़का लड़की का चक्कर में अगर बाबू भाई पता चल रहा है, तो लड़का से ज्यादा दंडित किसे करना चाहिए, लड़की को दंडित करना चाहिए। ठीक है, हम किसी को कुछ गलत इंडिकेशन दे रहे हैं, हम एक लड़का हैं, अगर आपको हम किसी गलत इंडिकेशन दे रहे हैं और आप लड़की हैं, क्योंकि लड़की किसी को तो करेगा नहीं, जब भी करेगा तो या एक दूसरे को जो भी कर रहा है लड़का लड़की दोनों मिलकर करेगा। तो अगर लड़की को इस तरह का मंजूर ना हो, मतलब वो इस तरह में प्रसंग में नहीं जाना चाहता है, तो आपके साथ तो कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। जबरदस्ती बात करता है किसी से कोई आदमी, नहीं करता है। तो आपको तो इंटरेस्ट है, मैसेज आ गया और बोल आप बहुत अच्छी लगती हैं, कभी तो कोई कहा नहीं, भैंसी को कोई आदमी कह दे, ठीक है ना, गोबर में लसरायल भैंसी कोई कह दे कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसको तो लगेगा ही कि बाप रे मेरे साथ क्या हो रहा है। और अक्सर लड़की लोग के साथ यही होता है, ठीक है, कि कैसनो बकलोल रहेगा, अब बोल दिया कि अब बहुत सुंदर लग रहे हो, उसको तो उसको फीलिंग कटरीना वाला आने लगा, बोलेगा इससे ज्यादा हमको प्यार करने वाला कोई नहीं। लड़की को काबू में करना बहुत आसान काम है, लगातार बड़ाई करो। इसीलिए शादीशुदा आदमी का गुरु मंत्र है पत्नी का बड़ाई करते रहो, ठीक है ना। महिला जब खाना बना के लाए तो बोले बहुत टेस्टी था, भले ही वो भद्दा से बेकार होते बेकार रहो, फिर देखना वो पागल की तरह काम करेगी। बोलो तुम कपड़ा कितना अच्छा आयरन करती हो, वाह, वैसे तो धोबी भी नहीं करता है। हमारी पत्नी कपड़ा इतना अच्छा फींचती कि कोई धोबी भी उतना अच्छा नहीं फींच सके, खाना बनाती कुक भी फेल है, लेकिन घर में पोछा लगा देगी ना, एक डस्ट भी नहीं दिखाई देगा, कूद कूद के सब काम करेगी। यहाँ देखो वही बात है, मालवा पर अभियान देखो, यहाँ पे कितनी मतलब पद्मावती के बारे में कह रहे, क्या कि इतिहास पढ़ने को मिल रहा है ना, कि उसको इस बात में इंटरेस्ट नहीं था, आत्महत्या कर ली। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जब उसको सुरक्षा देने वाला आदमी ही ना रहा, रतन सिंह नहीं रहा, जब सुरक्षा देने वाला आदमी नहीं रहा तो उसके हाथों तक जाएगी नहीं, आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको अपना साख बचाना बताना था ना, और उसको मन रहता वो मर गया रहता काबिल, चल ठीक है ना, ये हो गया तो दूसरा आ गया, चलो जिंदगी अच्छा खासा जीते, तो उसको इस क्षेत्र में मन नहीं था। मालवा पर अभियान की बात मैं करता हूं, 1305 ईस्वी मालवा अभियान किया और यहाँ के शासक महलका देव को भी पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान में मैं आपको बताऊं, पहला चलते हैं देवगिरी अभियान। 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान की शुरुआत 1307 ईस्वी में किया। आपको याद होगा मलिक कफूर को दक्षिण भारत का वो इंचार्ज दे चुका था, जो एक छक्का था, ये था, हिजराऊ था, 1000 दिनारी उसको हम लोग कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान की जिम्मेवारी मलिक कफूर को दी, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय अभियान की शुरुआत 1307 में देवगिरी के विरुद्ध किया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को इन्होंने पराजित कर दिया। हालांकि उनकी वीरता से प्रसन्न होकर रामचंद्र देव को अपना मित्र बना लिया और उन्होंने राय रयान, राजाओं का राजा की उपाधि धारण की। ठीक है, यानी लड़ने जब गया तो क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, मतलब बहुत मजबूत राजा के रूप में वो सामने उभरा, और मजबूत राजा के रूप में सामने उभरने के कारण उसे क्या दिया, उपाधि दी, किसकी, राय रयान की। राय रयान किसको उपाधि मिला है, नहीं कुछ याद रहेगी तो रामचंद्र सिर्फ याद रखो, ये रामचंद्र भले ही दक्षिण भारत के राजा हो, लेकिन आप भगवान राम वाला याद रखिएगा, ठीक है ना, भगवान राम राजाओं के राजा हैं। अब समझ में आ गया, रामचंद्र देव
दक्षिण भारत के थे। आपको याद करने के लिए हम बोल रहे हैं कि भगवान राम राजाओं के राजा हैं, इसलिए भगवान राम को क्या बोलेंगे? राय रयान। तो रामचंद्र ने किसकी उपाधि की? राय रयान की। ठीक है। तथा गुजरात के निकट नवसारी की जागीरदारी भी दिया। बदले में रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिणी भारतीय अभियान के समय साथ देने का वादा किया। बोला कि ठीक है, आप हमें दोस्ती का हाथ बटा रहे हैं, मुझे ये सब चीज हमको प्रदान किए, इसलिए हमारे राज्य के बाद भी अगर दक्षिण भारत में क्या करना चाहते हैं? आक्रमण करना चाहते हैं, अभियान करना चाहते हैं, तो हम भी आपके क्या होंगे? साथ होंगे। और उसको मिलाइए, दिल्ली सल्तनत की तरफ क्या होइए? लेकर के आइए। अब बात करते हैं वारंगल की ककियता के विरुद्ध अभियान 1309 ईस्वी में हुआ, जिसमें ठीक है यहाँ पे लिखता है कि 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल अभियान में किया, जो तेलंगाना की राजधानी थी। यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे, जो पराजित हो गए। इन्होंने ही मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है। मलिक कफूर दक्षिण भारत में, ठीक है ना, इतना ज्यादा माहिर था, वो ऐसे ही नहीं उसको खरीद करके ले आया था गुजरात से, ठीक है ना, ऐसा ही नहीं खरीद के उसको ले आया था, वो इसलिए खरीद कर ले आया कि उसके अंदर क्वालिटी थी। और पैसा क्वांटिटी का कभी नहीं मिला है, हमेशा पैसा क्वालिटी का ही मिला है। ठीक है। इसीलिए क्वालिटी बहुत मेंटेन करके आदमी को रखना चाहिए। इसमें कहता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसको भेंट मिला था? मलिक काफूर को मिला था। द्वार समुद्र का होयसल राज के विरुद्ध अभियान 1310 में अलाउद्दीन खिलजी का होयसल अभियान किए जाने पर राजधानी द्वार समुद्र और यहाँ के शासक वीर वल्लाम थिरी को पराजित कर दिया। फिर उसके बाद मदुरै के पांडवों को 1311 में मलिक कफूर के नेतृत्व में पांड्य शासक वीर पांड्य को पराजित करके उसकी राजधानी मदुरै पर भी अधिकार किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी सीरी की किलाबंदी अर्थात घेरा करवाई। मंगोल उस पर आक्रमण कर रहा था, इसलिए अपनी राजधानी को क्या किया? किलाबंदी करवा दिया, चारों तरफ से क्या कर दिया? घेर दिया। यह पहला ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसके शासन में मंगोल सबसे ज्यादा आक्रमण किया। बार बार आक्रमण करता है, उसे बचने के लिए क्या किया? व्यवस्था करा दी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी में सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी कादर खान ने आक्रमण किया था, जो अंत में ऐसा कहा जाता है, अंत में क्या है यहाँ पे लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी कादर खान ने आक्रमण किया और सबसे अंत में इकबाल मंद ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। मतलब पहले और आखिरी। तो पहले का नाम है कादर खां और आखिरी का नाम है इकबाल खान। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।